अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं हकीम फैसल और आप सुन रहे हैं कलीम दुआ खाना यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है हकीम साहब, उसका भी विज़िट करें, उसको भी लाइक करें। हम किचन से आज इलाज लेकर हाज़िर हुए हैं। हमारा सिलसिला चल रहा है हेपेटाइटिस के ऊपर, इसकी किस्में बयान कर रहे हैं। तो आज हेपेटाइटिस सी है, जो उसके मुतल्लिक काला यरकान हेपेटाइटिस सी, इसके मुतल्लिक आपकी कुछ रहनुमाई करेंगे, कुछ अलामात बताएंगे। ये वायरस बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ जिगर के ऊपर हमला आवर होता है जी। और जिगर की जो खुलिये होते हैं उनकी दीवारों के साथ लग जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिगर की जो खुलिये की झिल्ली है उसके रास्ते से जिगर के अंदर दाखिल होकर खुलिये के मरकज़ में अपना जहरीला मवाद फेंकता है। और उसकी जो झिल्ली होती है उसको मुतासर करना शुरू करता है, और ख़ास किस्म का प्रोटीन जो है मरकज़ के अंदर दाखिल होकर ख़ास किस्म का जो प्रोटीन है खुलिये का, उसके अंदर वो पैदा करता है और इसी से RNA की कापियाँ करता है। खुलिये की एक किस्म है, तो जिससे खुलिया पुख्ता होकर वायरस का एजेंट बन जाता है। यानी जिगर के जो अपने खुलिये होते हैं वो वायरस के एजेंट बन जाते हैं। और यही वजह होती है कि बहुत वक्त तक बाद तक आप जब भी आप अपने हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाते हैं तो वो फिर भी जो है वो पॉजिटिव आता है कि उसके जो खुलियात होते हैं वो किसी न किसी दर्जे में जो जिगर की दीवारें हैं उनके साथ वो चिपके रहते हैं जी। तो खुलियात को फिर आस्ता आस्ता तबाह करना शुरू कर देता है। पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है वो अब नॉर्मल होकर जैसा जिगर जो है वो सारा मुतासर हो जाता है, उसके अंदर सोजश पैदा हो जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते आखिर में जिगर के कैंसर तक भी बात चली जाती है जी। तो अलामात जब हम इसकी बात करते हैं, अलामात को देखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी अलामत जो है भूख की कमी है। यानी भूख कम होना शुरू होती है, थकान, दर्दें, बेचैनी, या जिस्म के किसी हिस्से से जो है वो खून बहना शुरू हो जाता है, नाक से या और जिस्म के किसी हिस्से, या पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाता है। और खून जो है ये पतला हो जाता है, उसके अंदर जमने की सलाहियत कम कर देते हैं जी। और आंखों और नाक से जो है कभी कभी पानी भी आता है। मरीज का वजन दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है, अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है जी। और मरीज का जो खाने का हजम का जो फेल है वो कम हो जाता है, तो मरीज ठोस गज़ा से बचता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं नरम गज़ा खाऊं। पखाना खुश्क होता है और कई दफ़ा पखाने के साथ खून आना भी शुरू हो जाता है, तेज़ाबियत, जलन। और जहरी जल्द के ऊपर आप देखेंगे तो आपको कभी खारिश, और ख़ास करके जो जिगर का मकाम है इसके ऊपर आपको हल्के हल्के सुर्ख रंग के दाने जो हैं ये भी नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ों के ऊपर ये अलामत भी ज़ाहिर होती है। जिगर और पसलियों का जो मकाम है उसके ऊपर दबाने से दर्द महसूस होता है, और तिल्ली जो है बाज़ औक़ात वो फूल जाती है। और मरीज़ को हल्का हल्का बुखार रहता है, वो मरीज़ थका थका रहता है, हाथों में कई दफ़ा दर्द मरोड़ होते हैं। और पूरा जिस्म जो है वो इस तरह पता चलता है जैसे वो शिकस्ता शिकस्ता जिस्म जो है, पूरा जिस्म टूटा हुआ नज़र आता है। तो ये जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो इसका मतलब ये है कि वायरस आपके जिगर के ऊपर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज हो चुका है, उसको तबाह कर रहा है जिगर को। तो असबाब अगर आप इसके आप देखें कि ये किस वजह से पैदा होता है, तो इसमें सबसे ये बड़ी बात ये है कि ये इस्तेमाल शुदा जितने औजार हैं, मतलब सिरिंज है, उस तरह का इस्तेमाल है, ब्लेड का इस्तेमाल है, या आपने कहीं से दांत निकलवाया है अपना डॉक्टर से और उसने वो किसी के इस्तेमाल वाला जो औजार है वो आपके दांतों को लगाया, वहाँ से वायरस चला गया, या किसी ने इस्तेमाल शुदा सिरिंज आपके ऊपर इस्तेमाल कर लिया दोबारा, उसकी वजह से ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। या आपने होटल से या किसी ऐसी जगह से खाना खाया जहाँ पे सफाई का इंतज़ाम नहीं था और वो वायरस आपके अंदर मुंतकिल हो गया, या आपको खून लगा है तो उसकी वजह से भी वायरस जो है ये मुंतकिल हो सकता है, जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है। तो इलाज की जहाँ तक बात है, तो इलाज एक तो ये है कि आपने सख्ती के साथ परहेज़ करना है, और परहेज़ भी कम अज़ कम 3 से 6 माह करना है जी। उसके अंदर आपने जितनी चटपटी चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें, उनको छोड़ें। लौकी, टिंडा, कद्दू, मूली, गाजर, शलजम, और मूंग की दाल, जौ का दलिया, दूध की बनी अशिया ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इलाज के तौर पे अगर आप देखें, अगर घर में आप इसको कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने सुंठ 10 ग्राम ले लेनी है, नुशादत ठीकरी 10 ग्राम, मिर्च स्याह जो है ये 5 ग्राम, और रेवंत खताई ये 20 ग्राम, मीठा सोडा 20 ग्राम, और सना मक्की 20 ग्राम।
یہ آپ لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اجوائن 20 گرام اور پودینہ 10 گرام، یہ ساری چیزوں کو آپ نے گرینڈ کرنا ہے، گرینڈ کر کے ان کو پاؤڈر کر لیں، اور 1 ٹی اسپون صبح دوپہر شام ارک مکاؤ اور ارک کاسنی، یہ بازار سے مل جاتے ہیں، یہ لینے ہیں، 1 کپ ان کا ڈالنا ہے اور باقی پانی ڈال کے، تو اس کے ساتھ آپ نے 1 ٹی اسپون صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 3 چمچ صبح اور 3 شام شربت دینار، یہ بھی بازار سے مل سکتا ہے، کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، آپ 3 ماہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا جو ہیپاٹائٹس سی ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا علاج صحیح نہ کیا جائے تو مریض کے پیٹ کے اندر پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی پھر پھیپھڑوں میں اور پورے جسم پھیل جاتا ہے، اور آخر میں مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جی۔ تو آپ نے یہ دعا استعمال کرنی ہے، 3 ماہ تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی اس موذی مرض سے جان چھوٹ جائے گی جی۔ السلام علیکم۔